स्टूडेंट, आज इकोनॉमिक्स के हम लोग सेकंड चैप्टर का बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स, मीन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स एक इकोनॉमिकल वर्ड है जिसको कि हम लोग अगर जानना चाहें तो द वर्ड स्टैटिक्स सीम टू हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस और द इटालियन वर्ड स्टैटिटा और German word static. All this word means a political state. In ancient days, statics was called as science of states or science of kings because it was mainly used by the state or king. तो statics आपके लैटिन वर्ड से निकला है, इटालियन वर्ड से निकला है और जर्मन वर्ड से, और इसको हम लोग पहले साइंस ऑफ स्टेट के लिए के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि इसको कोई स्टेट या राज्य या किंग क्या करता था? यूटिलाइज करता था। अब स्टैटिक्स को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो उसको टू वे में उसको डिफाइन करते हैं, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं? प्लूरल सेंस के हिसाब से रिलेटेड एंड कंपेरेबल डाटा can only be called statics. Individual and unrelated facts cannot be treated as statics. तो आपका जो प्लूरल सेंस में ये कहते हैं कि रिलेटेड एंड कंपेरेबल, यानी जिनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, वही जो डाटाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टैटिक्स कहलाते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल डाटाज हैं तो वो स्टैटिक्स कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये डेफिनेशन किसके लिए है? प्लूरल सेंस के लिए है। सिंगुलर सेंस के लिए जो मीनिंग है, सिंगुलर सेंस के लिए दिया जो मीनिंग है वो आपके सिंगुलर सेंस के लिए जो डेफिनेशन है वो दिया गया है। स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिक्स को जो डिफाइन किया गया है कि इसका काम है कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, एनालाइज करना और उसके थ्रू फोरकास्टिंग करना। किसको बेस बनाकर? न्यूमेरिकल डाटास को बनाकर। तो जब हम सिंगुलर सेंस में बात करते हैं स्टैटिक्स को, तो उसको हम लोग जो है 5 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो हम बात करते हैं तो वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। सेकंड स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनको इकट्ठा करना, उनको सेटअप बनाना, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। थर्ड स्टेज प्रेजेंटेशन, अब उन डाटास को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। फोर्थ स्टेज जो होता है हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालाइज मतलब उसको देखना और उसको समझना। और फिफ्थ जो स्टेज होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा या उससे उसकी फोरकास्टिंग करना। तो सिंगुलर फॉर्म में हम लोग जो स्टैटिक्स को जो है 5 स्टेप में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक्स को बांटते हैं। अब जो स्टैटिक्स होता है ये हमेशा एग्रीगेट फैक्ट्स होता है। एग्रीगेट फैक्ट्स मतलब ये एक सिंगल नंबर को हम लोग नहीं लेते हैं बल्कि उससे ज़्यादा कई नंबर्स को लेके चलते हैं। दूसरा जो है ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होता है, यानी नंबरों के द्वारा ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिस्टमैटिक कलेक्शंस होता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, यानी पहले से ये डिसाइड किया जाता है कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किस लिए किए जा रहे हैं और किसके लिए किए जा रहे हैं। कंपेरेबल टू ईच अदर, जो हमारे डाटाज होते हैं वो कंपेरेबल होते हैं, यानी कि एक दूसरे से कंपेयर हम कर सकते हैं। अब बारी आती है आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। तो एक होता है इसमें, इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक स्टैटिस्टिकल मेथड और दूसरा अप्लाइड स्टैटिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है इसको हम लोग क्या इस वे में जान सकते हैं कि दिस मेथड इंक्लूड ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर यूज्ड इन कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। Statistical methods are like tools which become helpful for the user in the entire process, beginning from collection to the
कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम जो स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करते हैं, ये टूल्स की तरह होता है इस डाटा कलेक्ट करने के लिए। ये क्या करता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन करना, प्रेजेंटेशन करना और एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो होता है, द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। जब इसको हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू उसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम को स्पेसिफिक प्रॉब्लम को किसी क्या कहते हैं आपके साइंटिफिक मेथड के थ्रू अटेंड करते हैं, समझते हैं, तो इस तरह की इकोनॉमिक्स को हम लोग अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के तौर पे जानते हैं। अब ये जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स होते हैं, इसके 3 कंटेंट्स होते हैं। अब जो स्टैटिस्टिक्स के लिए ये है कि ये साइंस है कि आर्ट है। स्टैटिस्टिक्स हमारा जो एक ऐसा साइंस है, जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस एंड आर्ट बोथ कैटेगरी को क्या करता है, अटेंड करता है। अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है। अब स्टैटिस्टिक्स जो है ये क्या कहते हैं, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, क्योंकि मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये एग्रीगेट रिजल्ट के बारे में बात करता है, किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताता, तो ये इंडिविजुअल किसी के बारे में नहीं बताता। फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स इज ट्रू ओनली इट टू इट्स एवरेज, ये एवरेज वे में जो है आपके रिजल्ट को बताता है। ये आप एक्यूरेट किसी पिन पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं करता। तो ये इसके क्या है, लिमिटेशन हो गए आपके। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंस इसके इकोनॉमिक वे में भी है और अदर एरियाज में भी है। अब अगर हम इकोनॉमिक वे में इसकी बात करें तो ये कंजप्शन के बारे में बताता है, प्रोडक्शन के बारे में बताता है, एक्सचेंज के बारे में बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, पब्लिक फाइनेंस के बारे में बताता है। फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स की जितनी थ्योरियाँ हैं सब इसी पे बेस हैं। जो हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, चाहे नेशनल इकोनॉमिक के बारे में हो, चाहे किसी अदर वे में हो, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कलेक्ट किए गए डाटा को ही बेस बनाकर करते हैं। अब ये किस किस एरियाज में इंपॉर्टेंस है, जैसे यूजफुल टू बिजनेस है, यूजफुल टू बैंकर है, यूजफुल टू ब्रोकर्स हैं, यूजफुल टू इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो ये सारे जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल एंड अदर सेक्टर्स हैं, वो जितने भी प्लानिंग करते हैं, जितना भी फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं, वो इन डाटास के बेस पे ही करते हैं और उसी को वो आगे चलकर यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू।